नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर सबको। मेरा नाम सर ब्रह्मदत्त बड़ौला है। बेसिकली मैं रहने वाला उत्तराखंड से हूँ। सर, जब ये मशीन मुझे पता लगी थी 2018 में, किसी ने मुझे फोन पे बताया था, तो मैंने खाली सुना था और छोड़ दिया था। बट 2019 में जब मैंने इसको लाइव देखा था, डेमो बीपी पंजी के द्वारा, तो तब मुझे समझ में आया था कि यार पानी केवल पानी नहीं है, क्योंकि उससे पहले मेरा अपना शोरूम था, रेस्टोरेंट था और बार भी था। तो लगभग 16 साल से हम लोग आरओ का भी काम कर रहे थे। मुझे लगता था कि यार आरओ का मेरे को सबसे अच्छी नॉलेज है, मतलब बहुत अच्छा हमको पता है कि हम लोग कैसे पानी काम कर रहा है। बट जब तब देखा तो थोड़ा सा रियलाइज हुआ। बट सर सच कहूँ को, जब तक ना प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक आपको इतना फील नहीं आती है। मेरे परिवार में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी मेरे फादर को थी। वो एक्चुअल में हाईली यूरिक एसिड पेशेंट थे, 25 साल की उम्र से। और मेरी दादी को था तो हमारे हेरिडिटी में चला आ रहा था। अब मेरे साथ समस्या थी कि मेरे पापा का एक शब्द जो मेरे लिए था कि यार बेटा, बाकी तो सब ठीक है, ये बुढ़ापे में ऐसे दर्द में कैसे जीऊंगा मैं। तो वो मेरे हमेशा जहन में रहता था। तो हमने बहुत जगह से दवाई कराई, मैं जहां जहां रहा तो हर जगह से हम लोगों ने सब कुछ कराया। तो क्योंकि इसका रिजल्ट था नहीं तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। बट ये मशीन जब अगले दिन मेरे को इसका पता लगा था, तो मैंने फादर से पूछा था कि यार पापा, एक ऐसी ऐसी मशीन आई है, तो मैं घर पे लगाना चाह रहा हूँ। और मैंने उनको केवल 20,000 रुपए की मशीन बताई थी। मैंने कहा 20,000 रुपए की एक मशीन है, और उसमें भी मेरे फादर का कहना था यार क्यों पैसे खर्च कर रहा है, पानी तो पहाड़ का वैसे ही बहुत अच्छा है। क्योंकि सर यकीन मानेंगे, हमारे यहाँ ऑलरेडी अल्कलाइन पानी मिलता है। बहुत जगह का पानी ऑलरेडी माइक्रो क्लस्टर्ड है। यानी तो हम लोग पहाड़ों से रहते हैं, हिमालय के बिल्कुल नजदीक है हमारा। तो बट ये कह के मैंने अगले दिन मशीन का ऑर्डर कर दिया था, ज्यादा इफ एंड बट नहीं किया, तो फादर के लिए मैंने लगा दी। तो एक महीने के बाद जब पापा का मेरे को खुद से वापस से हमारी बात हुई, तो मेरे पापा ने कहा यार ये मशीन में है क्या। मैंने कहा क्या हुआ। बोला यार, मेरी जो रोज की 5-6 दवाइयां मैं खाता था, वो दवाइयां कम हो गई हैं। मेरा जो बीपी फ्लैक्चुएट होता था बहुत ज्यादा और सर चढ़ा चढ़ा रहता था, वो दवाइयां तो बिल्कुल ही कम हो गई हैं। तेरी मम्मी जो कुछ नहीं खा पाती थी, आज रोज घर में पकवान बन रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। तो मैंने तब उस दिन उनको बताया, मैंने कहा पापा ये मशीन ना चेपन की है, और इसकी कीमत है 2,79,000। तो उनका एक शब्द मिला था, बोला था बेटा तूने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, तूने मेरा बुढ़ापा सुधार दिया। तो सर वो शब्द मेरे को आज भी याद है। और दूसरा जो उन्होंने मेरे से कहा था, बोला बेटा कल के दिन तेरी ये स्थिति ना आए, अपने लिए मशीन खरीद। तो उस समय सर मेरे को हाईली एसिडिटी रहती थी। बट मुझे लगता था ये पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब ऐसा होता है, सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी चल रहा है। मेरे बच्चे हर 2-3 महीने में हम लोग हॉस्पिटल होते थे। कभी पेट खराब हो गया, कभी बुखार आ गया। मेरी मैडम के आफ्टर सेकंड प्रेगनेंसी ये पूरी झाइयां पड़ गई थी इधर सारी, और अच्छी खासी पड़ गई थी। तो हम लोगों ने लगभग लगभग हर महीने 20 से 30 हजार रुपए की केवल क्रीम आती थी उनको खत्म करने के लिए। मतलब क्रीमें तो खत्म नहीं हो रही थी, पैसे खत्म हो रहे थे। और केवल पानी यूज करने के लगभग, क्योंकि एक महीने के बाद मेरे घर भी मशीन आ गई। और सर अगले महीने से लेकर के आज तक ये 4 साल हो चुके हैं इस्तेमाल करते हुए। अभी तक सिंगल एक बार हम लोग हॉस्पिटल नहीं गए थे, एक बार नहीं। हाँ, एक बार मेरे को जाना पड़ा छोटे बेटे को लेके, उसके यहाँ कट गया था, लगभग 6 टाके लगे थे। हम लोग लेके गए थे उसे। और एक हफ्ते के बाद जब वापस डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर सरप्राइज था कि ये घाव इतनी जल्दी भर कैसे गया। तो ये हमारे लिए बड़े सरप्राइजिंग थे सर। और अच्छी बात ये थी कि आज मेरे लगभग खुद मैंने अपने अपने से 7 मशीनें परचेज की हैं, अपने परिवारों में दी हैं। अपनी बहन को दी है, छोटी बहन, बड़ी बहन को, इवन मेरी साली की प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी उसकी भी। तो हमको था कि यार चलो इससे शायद अच्छा हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने सारे कामों में बिजी रहता था, बाहर रेस्टोरेंट सारे काफी बिजी रहता था। तो एक मशीन खरीद के मैंने उनको भी दी। और केवल 7 महीने के बाद वो कंसीव कर गई सर। तो फिर अपने को भरोसा हो गया था कि यार ये काम कर रहा है। और मेरे पूरे परिवार में मन, मेरी बड़ी छोटी बहन, हम सब लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट है। और मैं एक ही चीज सबसे कहूंगा सर, 3 लाख रुपए शायद जीवन में फिर कमाए जा सकते हैं, मगर जिस तरह से बीमारियां चल रही हैं, अगर एक बार वो दस्तक दे गई, तो सर लोगों के मैंने घर बर्बाद होते हुए देखे हैं। मेरा खुद का दोस्त, जिसकी माँ को कैंसर था, 80 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए, अपनी प्रॉपर्टी बेची, घर को गिरवी रख करके उन्होंने इलाज कराया था सर।